श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। तो वे रूपचंद नंदा एक समय श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। तहाँ राघोदास गुजराती ब्राह्मण सुबह श्री सुबोधनी जी श्री गुसाई जी के पास पड़े हते। तिनको रूपचंद नंदा सो मिलाप भयो। तो वे राघोदास श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के पास सदैव रहते। सो एक दिन राघोदास के मन में आई, जो चाचा हरिवंश जी तो कछु पढ़े नाही और परदेश में जाई के भेंट बहुत लावत हैं, और मोते श्री गुसाई जी कहे तो हो तो पढ़ियो हूँ बहुत, तो भेंट बहुत लाऊं। यह राघोदास के मन की बात श्री गुसाई जी ने जानी। तो प्रभु तो अंतर्यामी है, ताते इनके मन की बात जानी गए। ता समय श्री गुसाई जी हाथ पांव धोईवे को पधारे हैं, ताते बाहिर पधारे। तब इतनो वचन कहत पधारे, पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। तब ता समय प्रभु नागे रूपचंद नंदा राघोदास और बहुत वैष्णव पास थाड़े हते। तो यह बात रूपचंद नंदा ने परमानंद सोनी से पूछी, जो यह श्लोक कहा कारण पर श्री गुसाई जी पढ़त पधारे। तब परमानंद सोनी ने रूपचंद नंदा सो कही, जो श्री गुसाई जी पढ़त पधारे तो कछु काल बलावेश देखी के ही पढ़ियो होएगो। तब रूपचंद नंदा ने अपने मन में विचारी, जो यह बात परमानंद सोनी कहा जाने, तो याको भेद और कौन जाने। तो ये रूपचंद नंदा और परमानंद सोनी दो जने बतरात हते। इतने ही में इनके पास राघोदास आए ठाड़े रहे। तब रूपचंद नंदा जानी गए, जो यह कछु कारण इनको ही दिसत है। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करी के पोढ़त हते। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज यह वचन आप वा समय कौन ऊपर पढ़त पधारे हते। तब श्री गुसाई जी रूपचंद नंदा सो कहे, जो रूपचंद नंदा तू कछु समझियो नाही। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से यह विनती करी, जो महाराज आपू प्रभु हो, आपकी यह अगाध वाणी को जीव कौन जानिवे को समर्थ है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न हुई रूपचंद नंदा सो कहे, जो राघोदास के मन में अपनी योग्यता आई, पर इतनी तो राघोदास ने न जानी। जो कोई भेंट वैष्णव देत हैं, सो हरिवंश जी को तो जानी के भेंट देत नाही। भेंट वैष्णव देत है सो भगवदीय है। वे अपने मन में कछु और समझी के भेंट पठावत हैं। तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मेरे मन में तो वाही समय ऐसी आई हती, जो यह कछु कारण राघोदास को है, परंतु यह भेद न जानियो हतो। सो आप कृपा करी के जनाए। उन रूपचंद नंदा ऊपर श्री गुसाई जी या प्रकार कृपा करते। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जतायो, जो जैसे राजमद धनमद बाधक है, ऐसे ही विद्या को मधु बाधक है। ताते अहंकार ते सदा डरपत रहनो। अहंकार धर्म को नाश करत है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। वहां राघोदास गुजराती ब्राह्मण, जिसने श्री सुबोधनी जी श्री गुसाई जी के पास पढ़ी थी, वो इनको मिले। और ये राघोदास गुजराती सदा श्री गोकुल में रहते। तो एक दिन राघोदास ने अपने मन में विचार किया कि चाचा हरिवंश जी तो कुछ पढ़े भी नहीं हैं और परदेश जाके भेंट बहुत लाते हैं, और श्री गुसाई जी अगर मुझसे कहे तो मैं तो पढ़ा भी बहुत हूँ, तो मैं भी भेंट बहुत ला सकता हूँ। यह राघोदास के मन की बात श्री गुसाई जी जान गए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। तो जब श्री गुसाई जी वहां से पधारे, तब यह श्लोक कहते गए, पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। तब वहां रूपचंद नंदा, राघोदास और कुछ वैष्णव थे, जिन्होंने श्री गुसाई जी के ये वचन सुने। तब जब श्री गुसाई जी भोजन करके पधारे, तब रूपचंद नंदा ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि राज, आपने वो वचन किसके लिए कहे थे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि राघोदास
के मन में अपनी योग्यता आई कि मैं परदेश जाऊं तो ज्यादा भेंट ला सकता हूँ, और जो भी वैष्णव चाचा हरिवंश जी को भेंट देते हैं वो सब वैष्णव भगवदीय हैं। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जैसे धन मद राज मद बाधक हैं, ऐसे ही विद्या मद भी बाधक है। इसलिए अहंकार से हमें सदा डर कर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार धर्म का नाश करता है। तो उन रूपचंद नंदा को श्री गुसाई जी ने कृपा करके ये समझाया। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।